हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। मेरा नाम चंद्रशेखर है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस एग्ज़ाम को भरने के लिए एज क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म 1 फरवरी यानी आज से ही भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको भरने की लास्ट डेट 7 मार्च है। क्या बच्चों, 7 मार्च है। और इसका एग्ज़ाम जो है बच्चों वो मई में रखा गया है। कब रखा गया है? मई 2022 में इसका एग्ज़ाम होगा। और यदि बच्चों हम एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ीस जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 रुपये, और जितनी भी फीमेल कैटेगरी की महिलाएं हैं सबके लिए 0 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 10+2 किसी भी बोर्ड से पास कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज 18 साल आपकी पूरी होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 तक, और मैक्सिमम आपकी 27 साल यदि एज है तो आप फिर भी इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चों, यदि हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कुल 3 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले आपका सीवीटी होता है जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है जिसके अंदर आपको ऐसे या लेटर लिखना पड़ता है। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, इसको स्किल टेस्ट भी कहा जाता है। टाइपिंग टेस्ट आपका हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। बच्चों, यदि हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसके एग्ज़ाम में कुल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका जनरल इंग्लिश होता है जिसके अंदर कुल 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है जिसे रीजनिंग भी कहा जाता है। इसके भी कुल 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपका आता है मैथ, जो 25 क्वेश्चन आते हैं और कुल 50 मार्क्स के होते हैं। और चौथा सेक्शन जो होता है आपका वो होता है जीके का, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं जो 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का ये होता है। यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसका मतलब 200 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है, और जिसके लिए आपको कुल मिला के 60 मिनट दिया जाता है। और जो दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 80 मिनट का समय दिया जाता है। इस एग्ज़ाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे हमारा आधा नंबर काट लिया जाता है। बच्चों, इस एग्ज़ाम के यदि हम सिलेबस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में कुल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके अंदर आपके एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाता है, सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडम्स और स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर के अंदर आपका टेंस से, पेसिव से, नरेशन से, नाउन से, प्रनाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से इत्यादि। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस और क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर एक पैसेज होता है, जो सिंपल सा ही एक पैसेज होता है, उसको पढ़ के हमें उसके आंसर देने होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग का होता है। इस सब्जेक्ट से भी कुल 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर हमारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग होती है। इसके अंदर एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। सिलोजिज्म से क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, और क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दर्पण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दर्पण में हमारा जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आता है, और दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आता है, और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें मैथ सब्जेक्ट की, तो मैथ सब्जेक्ट से भी कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों प्रकार की मैथ आती है। अर्थमेटिक की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम से, एलसीएम एचसीएफ से, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, और रेशियो प्रोपोर्शन से, मिक्सचर एलिगेशन से, एवरेज से, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से, और परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट से, पार्टनरशिप से, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ में मुख्य रूप से मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन हमारे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन से भी पूछे जाते हैं। चौथे सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूँ तो यह है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिससे कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स में खास तौर पर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा साइंस के अंदर फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके के अंदर हमारे त्यौहार से, फोक डांस से और ट्रॉफी से, जैसे दिलीप ट्रॉफी, विंबलडन कप से, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर मुख्य रूप से 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमारे अवार्ड, इसके अलावा नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो ये थी दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल 2022 के बारे में सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।